हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब के परिवार के चैनल में। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि आरपीएफ का वैकेंसी जो आ चुका है और आरपीएफ का वैकेंसी के बारे में बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट है जो भरना चाहते हैं वैकेंसी, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारा डाउट है। क्या क्या डाउट है कि डॉक्यूमेंट आपका सेंट्रल का ओबीसी जो है वो एक्सपायर हो चुका है, मैं फॉर्म डालूं या ना डालूं, अभी तक बन के नहीं आया है। 14 तारीख तक इसका लास्ट डेट है, ये भी आपको पता है। और ये भी डाउट है कि जो फोटो है, फोटो सबमिट नहीं ले रहा है, क्यों? क्योंकि फोटो मेरा रंगीन है, हम रिसाइज भी अच्छे से कर रहे हैं, 30 से 70 के बीच मांगा गया, उसी के बिहाफ से हम रिसाइज कर रहे हैं, फिर भी सबमिट क्यों नहीं ले रहा है? बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट का ये सवाल है। और मेन मुद्दा ये आता है कि आरपीएफ का जो पोस्ट है, 2 पोस्ट निकाला गया है और 2 पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा और अलग पेमेंट भी करना पड़ेगा, और अलग फोटो, सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट जो है आपका सेंट्रल का ओबीसी का, वो भी आपको इशू डेट देना पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि किस टाइप से आपको फॉर्म जो है फिल करना, क्या डॉक्यूमेंट आपको देना, और फोटो सबमिट करने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो देखिए आरपीएफ में कौन सा पोस्ट आपको डालना है। आरपीएफ में अगर आप टेंथ किए हो तो आपको कांस्टेबल का फॉर्म डालना पड़ेगा, कांस्टेबल का। अगर आप ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं टेंथ के साथ तो आपको एसआई और कांस्टेबल दोनों पोस्ट अगर डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एसआई का भी पोस्ट डालूं और कांस्टेबल का भी डालूं, तो आप दोनों पोस्ट डाल सकते हैं। दोनों के लिए आपको 1000 रुपये लगेगा, इसमें 500, इसमें 500, दोनों के लिए 1000 रुपया लगने वाला। आपको कितना लगेगा? 1000। और दोनों फॉर्म डालने के लिए आपको 2 फॉर्म भरना पड़ेगा, फोटो, सिग्नेचर और जितना फॉर्म में मेंशन किया गया सारा डिटेल्स। ठीक, ये आपका क्लियर हो गया। अब 2 नंबर में आते हैं हम, आरपीएफ डालने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए आरपीएफ को डालने के लिए आपको ओनली सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कुछ नहीं मांगा गया इसमें, ओनली फोटो और सिग्नेचर तो हर फॉर्म डालने के लिए आपको लगता ही है, तो ये सब आपको देना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट जो है आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, वो ओबीसी के लिए सेंट्रल का होना चाहिए जो नॉन क्रिमिलियर रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका एससी एसटी के लिए, ठीक, जनरल के लिए, ठीक। तो ये सब कैटेगरी रहता है आपका। और इस सब में आपका जो है, अगर आपका एक्सपायर डेट है, मतलब ओबीसी का सेंट्रल जो सर्टिफिकेट है ओबीसी में, वो आपका एक्सपायर डेट है तो आप उसको डाल सकते हैं। डालने के बाद जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आप एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम देने के बाद क्वालिफाई हो जाइएगा, जब आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तब आपको इशू डेट वाला आपको ले जाना बना के, तब आप उसमें क्वालिफाई हो जाइएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा अभी एक्सपायर डेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट बन के नहीं आया, हम फॉर्म नहीं डालें, तो ये आपका गलतफहमी है। ठीक है, आप फॉर्म को डाल सकते हैं, आपका डाउट क्लियर हो गया, आप फॉर्म को डाल सकते हैं। तीसरा नंबर आता है आपका, आरपीएफ के फॉर्म जब डालते हैं तो उसमें फोटो सबमिट क्यों नहीं ले रहा। देखिए फोटो क्यों सबमिट नहीं ले रहा, फोटो को आपको ध्यान से देखना, आपका फोटो रंगीन है, ठीक है, रंगीन है, तो आप अपने से डालिए या आप कहीं साइबर में जाके डालिए। ठीक है, साइबर में जाके डालिए, जिसमें आप डालिएगा। अगर आपका फोटो रंगीन है तो आपको उस रंगीन को व्हाइट करना है। क्या करना है? व्हाइट करना है, WIT, व्हाइट करना है, व्हाइट करना है बैकग्राउंड को। जैसे आप बैकग्राउंड को व्हाइट करते हैं, व्हाइट करने के बाद आपके फोटो को 30 से 70 केबी के बीच लाना होगा, 30 से 70 केबी के बीच लाना होगा। आप 70 या 30 के बीच अगर लाते हैं और व्हाइट बैकग्राउंड करते हैं तो आपका फोटो सबमिट ले लेगा। सबमिट लेने के बाद अब आपका आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन, ठीक है, ब्लैक पेन या ब्लू पेन, दोनों पेन में से एक पेन में करना पड़ेगा। और वो भी आपको कितना मांगा गया है उसमें आपका केबी देख लीजिएगा, केबी कितना मांगा गया है उसमें आपको अपलोड कर देना। अपलोड जैसे ही करते हैं आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद ऐसे इंस्टॉल देखने को मिलेगा, आप टिक लगा के सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आप पे कर दीजिएगा, आपका सबमिट हो जाएगा और आप फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपको भरना पड़ेगा। आपको पता नहीं था, मैंने सब कुछ बता दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट के थ्रू से आप बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया। मैं कमेंट के थ्रू से आपको हो सकता है कि मैं आपका हेल्प करूं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह जानकारी आपको सही टाइम पे और सही टेक्निक के साथ आपको मिल सके। और अगर आपने अभी तक लाइक भी नहीं किया तो लाइक कर लो, क्योंकि लाइक करने से होता है कि वीडियो बनाने से हम लोग को मोटिवेट मिलता है कि चलो
वीडियो बना रहा हूँ कि लाइक कर रहा, बच्चों को पसंद आ रहा। क्योंकि देखिए लाइक करने से आप पैसा मुझे दीजिएगा ना हम आपको दीजिएगा देंगे। ओनली लाइक का तो बात है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।